भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। भारत भी उसको माकूल जवाब दे रहा है, जिससे चीन और भी ज्यादा खार खाया बैठा है। दोनों ही देशों के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अब चीन का कहना है कि भारत फिंगर 4 से पीछे लौटे और उतना ही फिर हम पीछे जाएंगे। चीन की इस साजिश का मतलब यह है कि चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 पर चला जाएगा, लेकिन भारत भी फिंगर 1 से पीछे चला जाए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, यानी इस सूरत में भारत फिंगर 1 तक ही सीमित रह जाएगा। चीन का मतलब साफ है कि भारत को उसकी सीमा से पीछे धकेल दिया जाए और चीन जो हमारी पेट्रोलिंग एरिया में घुसा है वो उससे पीछे जाए। फिलहाल भारत ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया है। फिलहाल चल क्या रहा है? सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पड़ोसियों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बीच 3 महीने से अधिक समय से चल रही है। इस बीच शीर्ष सैन्य कमांडर्स ने अपने फील्ड कमांडर्स को सीमा पर पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी घटना या कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल चीनी सेना पैंगोंगसो झील के पास फिंगर 5 के आसपास है और उन्होंने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है। इसके आगे अप्रैल-मई से पहले चीनी बेस मौजूद हैं। भारतीय पक्ष हमेशा से ही चीन से कहता रहा है कि चीनी सेना को फिंगर क्षेत्र से पूरी तरह से वापस अपने मूल स्थान पर जाना चाहिए। भारत का कहना है कि चीन ने 1993-1996 के समझौते का उल्लंघन किया है, जो स्थानों पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि चीन को पहले विघटन करना चाहिए, जिसके बाद दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख, देपसांग मैदान और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रों से डी-एस्केलेशन पर चर्चा कर सकते हैं। भारत की चीन पर है चौकस निगाहें। जब से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा है, उसी के बाद से भारतीय एजेंसियां ड्रैगन की गतिविधियों पर कड़ी निगाहें रखे हुए हैं। और ये निगाह सिर्फ लद्दाख से ही नहीं बल्कि चीन अरुणाचल बॉर्डर से भी रखी जा रही है। वैसे तो चीन की गीदड़ भभकी का जवाब भारत हर बार देता है, हर बार चीन को सबक सिखाता है, लेकिन इस बार भारत ने चीन के कम से कम 7 एयरबेस को टारगेट पर लिया है। चीन के शिनजियांग प्रांत और तिब्बत क्षेत्र में स्थित PLAAF के कई एयरबेस पर भारत की जबरदस्त निगाहें टिकी हुई हैं। चीन लगातार रच रहा है साजिश। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर एक ओर चीन शांति स्थापित करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर वो लगातार सेना और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती को बढ़ा रहा है। चीन ने LAC के साथ कई मोर्चे खोले हैं और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सेना को स्थानांतरित कर दिया है, जो फिंगर, गलवान घाटी, गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग जैसे कई क्षेत्रों में है। चीनी सेना ने अपने सैनिकों को लिपुलेख क्षेत्र में भी तैनात कर दिया है। ये भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन है। लिपुलेख में चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस दावे को अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से बल भी मिल रहा है। लिपुलेख वही इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद गरमाया है। चीनी सेना यहाँ सैन्य तैनाती कर रही है। यहाँ मई 2020 से इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारी की जा रही है। उसने सैनिकों की एक बटालियन मतलब करीब 1000 से ज्यादा जवान लिपुलेख के पास तैनात कर दिए हैं। साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान की भारी तैनाती की है, ताकि भारत पर दबाव बना सके। इतना ही नहीं, लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीनी ड्रैगन समूचे उत्तर भारत में सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी को अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है। चीन ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट को शामिल किया है और इन्हें अंबाला में तैनात किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने रूस से मिले अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी यहां पर तैनात कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने इस तस्वीर को जारी करके बताया कि भारत के हवाई हमले के खतरे को देखते हुए चीन भारत से लगी सीमा के हर कोने में अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है। यही नहीं, भारत से तनाव को देखते हुए अपनी पुरानी मिसाइलों और प्रणाली को अपग्रेड करने में जुट गया है। चीन ने 7 जगहों पर तैनात की मिसाइलें।
चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुटोग काउंटी, नागरी कुंशा एयरपोर्ट, उत्तराखंड सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे शिगेज एयरपोर्ट और गोरर हवाई ठिकाने, अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लहुंजे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। इन ठिकानों पर 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर तैनात हैं। इसके अलावा उनकी मदद के लिए रडार और जनरेटर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी मिसाइलें भारत से होने वाली किसी हवाई हमले के खतरे को देखते हुए पूरे अलर्ट मोड में हैं। डेट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें दिख रहा है कि लिपुलेख के पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैनाती की है, बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य तैयारी भी कर रहा है। डेट्रेस्फा के मुताबिक इस इलाके में 100 किलोमीटर की जियोइंट स्कैनिंग से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी का पता चला है। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए साइट का निर्माण मानसरोवर झील के पास किया जा रहा है।